वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल। जैसे आप देखे हैं कि थंबनेल में कि आपका मैथ कमजोर है या मैथ से आपको डर लगता है या मैथ कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, तो आप ही के लिए स्पेशल बैच है। हम लोग इसमें हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। इस हम लोग बैच में बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ लिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग। भाग के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक पढ़ लिए हुए हैं। जोड़ भी पढ़े, तो जोड़ 3 प्रकार के पढ़े, बिना हासिल वाला जोड़, बिना हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़। अगर मैथ आपका कमजोर है, फिर घटाव भी इसी तरह पढ़े हैं। ठीक है, बिना हासिल वाला जोड़, फिर बोले बिना हासिल वाला घटाओ, फिर हासिल वाला घटाओ, फिर ओकर जीरो वाला घटाओ। गुना भी उसी तरह देखे, बिना हासिल वाला गुना, फिर हासिल वाला गुना और जीरो वाला गुना। और हम लोग भाग देखे तो भाग 8 प्रकार के देखे टाइप। हम लोग भाग का भी देखिए, आप जा करके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जीरो लेवल से मैथ, उसमें आप जाके देखिए, भाग 8 प्रकार के देखे हैं। ठीक है, और हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में देख लिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखे हुए थे अंक, देखे हुए थे अंक के बाद देखे हुए थे संख्या, संख्या देखे हुए थे हम लोग अंक के बाद संख्या। उसके बाद देखे थे संख्या का प्रकार। हम लोग संख्या के बाद क्या देखे थे? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में हम देखे थे पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक 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 संख्या। उसके बाद देखे थे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या के 2 प्रकार देखे थे हम लोग। दो, परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। थोड़ा तेजी में लिखे थे, थोड़ा भांग भूंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अंक देखिए, संख्या देखिए, संख्या का प्रकार देखिए। संख्या का प्रकार देखिए तो 2 प्रकार होता है, वास्तविक और काल्पनिक। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। काल्पनिक, तो हम लोग वास्तविक देखे तो वास्तविक के 2 प्रकार था, परमेय अपरमेय। और अब काल्पनिक का कोई प्रकार नहीं था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं परमेय। आज देख रहे हैं क्या? परमेय संख्या का प्रकार, टाइप ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद अपरमित, अपरमेय का भी कोई प्रकार नहीं होता था। अभी हम लोग अब देखने जा रहे हैं। हम लोग अभी तक यहाँ तक देख लिए हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे अब देखने जा रहे हैं। हम लोग आज का टॉपिक का नाम है परमेय संख्या का प्रकार, टाइप ऑफ रेशनल नंबर। मतलब परमेय संख्या का प्रकार यह 3 प्रकार का होता है। परमेय संख्या कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और अगला देखेंगे हम लोग इसके आगे वाला वीडियो में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वीडियो के आगे में हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। इसमें इस बोर्ड पे नहीं अटर था, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। पहला बोला है प्राकृत संख्या, इसके इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। बोला है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइए गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से कि 0 से शुरू होता है? आप बताइएगा, आप कमेंट में करके बताइएगा। चलिए ठीक है, गिनती शुरू होता है 1 से शुरू होता है। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। आप बचपन में पढ़े हुए गिनती, तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4, वो कहाँ जाता है? 100 तक हम लोग छोड़ देते हैं, पर गिनती 100 तक नहीं होता, उसके आगे भी होता है। 101 102 103 104, आप जाइएगा 200 जाइएगा, फिर 500 जाइएगा, 1000 जाइएगा, 10,000 जाइएगा, लाख जाइएगा, 10 लाख जाइएगा, कहिएगा महासंघ तक जाएंगे। महासंघ के बाद नहीं आएगा, महासंघ के बाद भी आएगा महासंघ 1, महासंघ 2, महासंघ 3, 2 महासंघ हो जाएगा, 300 महासंघ होगा। मतलब गिनती का अंत नहीं है, अब जितना गिनत जाइए उतना हो जाएगा। तो मतलब बोला है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या का प्राकृत संख्या कहते हैं। और शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट अनंत। ये इस सिंबल का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता है कि उसका अंत ही नहीं हो। गिनती का अंत है? आप ही बताइए, नहीं है, उसका कभी भी अंत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट हो गया प्राकृत संख्या, इसको एन से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को कभी सूचित करते हैं एन से। ध्यान से रखेंगे, प्राकृत संख्या को सूचित क्या चीज किया जाता है? एन से। आप कोई जैसे आप 10th क्लास की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है ये कि प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते थे? एन से रहेगा, डब्ल्यू से रहेगा, आई से रहेगा, जेड से रहेगा, तो आपको एन से ही मानना है। या आप कोई भी एसएससी जीडी रेलवे वगैरह किसी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, उस समय भी ये ऑब्जेक्टिव नॉर्मल नंबर सा रहता है। जैसे डीएलएड वगैरह का तैयारी करते हैं, उस समय ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये बोला प्राकृत संख्या में शून्य शामिल, शून्य मतलब 0 था, शून्य शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल, मतलब प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देने से। ठीक है, बोला प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देने से प्राकृत संख्या, मान लीजिए हम इसको तोड़ लेते हैं। अब यहाँ से प्राकृतिक संख्या ना 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, इसमें 0 शामिल कर लीजिए। अब 0 शामिल कर लिए तो क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इसको हम लोग पूर्ण संख्या का क्या चीज से सूचित करते हैं? तो डब्ल्यू से करते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें 0 आ जाएगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या का शॉर्टकट में संख्या लिख दे, प्राकृत संख्या का सबसे सब सबसे
सबसे छोटी छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या कौन है? जीरो। क्या हो जाएगा? बोले उससे सबसे छोटी संख्या कितना? एक। इसके सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या की वही बोलेगा प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी 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 संख्या कौन हो जाएगा? ये सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बड़ी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, बोल रहा है पूर्ण संख्या का। अब इसमें हम लिखिए प्राकृतिक का पूर्ण लिखते हैं, पूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या, छोटी 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 संख्या, छोटी संख्या कितना होती है? जिसमें सबसे छोटी संख्या जीरो है, जीरो। और पूर्ण संख्या का सबसे बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? इसका अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ओके, ठीक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर नंबर। सॉरी, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। बोला पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब समझ लीजिए कि घटाओ, ऋणात्मक मतलब क्या था? घटाओ वाला संख्या। ठीक है, ऋणात्मक। और धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला संख्या, प्लस वाला। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस वाला संख्या, बोला माइनस वाला संख्या शामिल कर देने पर पूर्णांक संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। ऐसे जेड या आई से सूचित किया जाता है, इसको जेड या आई से सूचित किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, बोला पूर्ण संख्या के समुच्चय में जितना पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक, उसमें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जितना ऋणात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या शामिल कर देने पर पूर्णांक संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। मतलब समझिए, यहाँ से पूर्ण संख्या है, यहाँ से मान लीजिए इधर से क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या हम लोग पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर समझते हैं। ये वाला चिन्ह जो है इसको संख्या रेखा कहते हैं। इसका है ये जीरो से लेके यहाँ तक, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? अनंत तक जा रहा है, मतलब ये पूर्ण संख्या है जीरो से। और उसके बाद यहाँ से देखते एक, एक माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 6, ये अनंत तक आ रहा है। क्या है? माइनस में अनंत में आ रहा है। ये प्लस में अनंत है, ये माइनस में अनंत है। ये अनंत का सिंबल है। ये क्या है? अनंत का सिंबल है। ये अनंत का सिंबल है। ये माइनस में, ये माइनस में अनंत है, माइनस में अनंत है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस में संख्या। और यहाँ पे देखेंगे आप कहेंगे जीरो प्लस में है या माइनस में है, तो हम कहेंगे कि जीरो ना माइनस है ना जीरो प्लस है, न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, जो इसे पिछले वाला क्लास में बताए थे। ना जीरो जोड़ है ना जीरो ना प्लस में होता है ना जीरो माइनस में, तो न्यूट्रल होता है, ये बीच का है। ठीक है, समझिए। तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये जीरो से लेके अनंत तक जाएगा धनात्मक में, और ये -1 से लेके माइनस अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, माइनस में ही अनंत तक जाएगा, मतलब ऋणात्मक में जाएगा। समझ आया होगा, आशा कर रहे हैं। ये पूर्णांक संख्या हम लोग अभी तक पढ़ लिए, एकदम संख्या नंबर सिस्टम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर क्लास अगर अच्छा लग रहा तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनका मैथ कमजोर है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करते जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।